हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो ये पिछला वीडियो लेक्चर जो है उससे रिलेटेड है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी, ठीक है ना, कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इतना करने के बाद हम लोग आज देखेंगे इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्स के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट को हिंदी में खंडज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसे निकालेंगे, और अगर आप ये एक बार ये निकालना सीख लें, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी गिवन मैट्रिक्स का, तो आप इजीली फार्मूला का यूज़ करके किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि इन्वर्स का फार्मूला होता है, इन्वर्स यानी व्युत्क्रम, उसे आप ऐसे दिखाते हैं ए इन्वर्स। ये हो जाएगा फार्मूला एडजॉइंट मैट्रिक्स ए सपोज है यहाँ पे हमारे पास। इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू से भाग देंगे। कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला हो गया। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है। क्या क्या जानना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट को निकालने के लिए आपको माइनर यानी उपसारणिक और कोफैक्टर, ठीक है, ये निकालना आना चाहिए। और फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। फिर जाके आप इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना चीज़ें कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कोफैक्टर निकालना देख लिया था, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं देख लिया था, मतलब उपसारणिक और सखंड कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। आज पहले हम लोग एडजॉइंट निकालना देख लें, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते जाएंगे कि कैसे आप जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन पहले चीज़ों को करना ज़रूरी होता है, पहले जल्दी करना ज़रूरी नहीं होता। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जो है ना, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते और सीधे शॉर्टकट पे आ जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं आपको ए, इसका आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाना है। सपोज ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 क्या है, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट जो होता है हार्डनिक, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का। एक कोफैक्टर इसका होगा, एक कोफैक्टर इसका होगा, एक कोफैक्टर इसका होगा। तो मान लीजिए ये कोफैक्टर है पहले वाले का A11, ठीक है। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ऐसे दिखाते हैं, यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए इसका जो कोफैक्टर है ये आया आपका A11, ठीक है। हम लोग इसका एडजॉइंट निकालना देखेंगे, ठीक है ना। बगल में लिखेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो। तो पहले हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A11, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, तो निकालने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसे हम लिखेंगे A12, इसका लिखेंगे A13, इसका कोफैक्टर आ जाएगा A21, इसका कोफैक्टर आ जाएगा A22 और ये A23। और इसी तरह से लास्ट वाला जो रो है उसके लिए A31, A32 और A33। जब ये कोफैक्टर निकल गया, एक बार जब आपने ये कोफैक्टर निकाल लिया, तो इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो भी रो है, जैसे ये रो है, इसे आप किस में बदल देंगे, कॉलम में। ये हो जाएगा A11, A12, A13। सेकेंड वाला रो सेकेंड वाले कॉलम में बदल जाएगा A21, A22, A23।
तीसरा वाला रो तीसरे वाले कॉलम में बदल जाएगा, A31, A32 और A33, और यही जो आपका आया इसी को बोलेंगे आप एडजॉइंट। ठीक है, या सहखंडज। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे निकालेंगे। इसको शॉर्ट में आप चाहें तो फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज मतलब ए। ठीक है, ये ट्रांसपोज को दिखा रहा है, कहीं कहीं डैश से भी दिखाता है, आपको समझने से मतलब है। ठीक है ना, किताब में या क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, कहीं कहीं ये टी ना लिख के वो डैश भी ऐसे दिखा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए और इसके ऊपर ऐसे dash लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज। अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके करते हैं कैसे निकाल। तो जब ये आप पूरी तरह से सीख लेंगे तब जाके आप इसे मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम है इनवर्स है वो आप निकाल पाएंगे। क्लियर? तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा क्या था, दोबारा लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 1 1 1, छोटा ही मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 -3, 2 -1 और 3। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबका कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, अगर जो माइनर है उसमें आप साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। तो पहले एलिमेंट के लिए क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं 1 + 1 घात हो गया, तो पावर हो गया 2, 2 इवन है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। M11 क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में हम देखा है, तो हम लोग यहाँ सीधे करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 3। ठीक है, कैसे आएगी, 3 × 2 = 6 और -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 3। उसी तरह -1 का पावर 1 प्लस पहला रो दूसरा कॉलम, इसके लिए ये क्या आ जाएगा, इसे लिखेंगे M12 से, ये आपका आ जाएगा, ये तो पावर आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाएगा आपका 6 + 3, पहले आया आपका 3 + 6, क्यों, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग छोड़ेंगे आप रो और कॉलम, तो ऐसे आ जाएगा 3 माइनस -6, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि 9, लेकिन ये जो माइनस है इसकी वजह से ये 9 है। तो आपको ये प्रोसेस जो है क्लियर हो गया, तो हम लोग जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ये आपका M11 है, जिसे आप A11 बोलेंगे, ये A12 है। उसी तरह A13 क्या आ जाएगा, A13 आ जाएगा आपका -1 का पावर 1 + 3। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आएगा -1 -4 मतलब -5। ठीक है, क्लियर। A21 क्या आएगा, A21 आ जाएगा आपका -4। अब आप चेक कर लें, ठीक है ना। A22 क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा आपका 1। A31 क्या आ जाएगा, A31 आ जाएगा आपका -5। A32 क्या आ जाएगा, A32 आ जाएगा आपका 4। और A33 क्या आ जाएगा, A33 आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आपने देखिए सबका जो है ना वो फैक्टर आपने निकाल लिया, अब उसे लिखते हैं, 3 -9 -5 -4 1, 3 -9 -5 -4 1
एक हमने छोड़ दिया, A23 की वैल्यू कितनी आएगी? A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसे छोड़ेंगे आप, ठीक है, -1 माइनस, तो A23 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, क्या आ गई 3। A31 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या है आप A31 की -5, A32 है आपका 4 और A33 है 1। ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ये आपका पूरा AIJ मैट्रिक्स जो है कोफैक्टर के फॉर्म में आ गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -9 -5, रो जो है कॉलम बन रहा है, कॉलम जो है रो बन रहा है, 1 3 -5 4 और 1, ठीक है। यही जो है आपका एडजॉइंट कहलाएगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये सब धीरे धीरे आसान हो जाता है अगर हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करें तो। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कैसे करें। आपने कैसे किया, को फैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो वही चीज जो है आपका एडजॉइंट कहलाता है। क्लियर है? अब इतना करने के बाद जो हमारा फार्मूला है इनवर्स का, उसके लिए आप सारी चीजें आप कर चुके, ठीक है। मान लीजिए हमने फार्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा, और यहाँ कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होता है। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और बोले कि उसका इन्वर्स निकालिए, तो पहले आप तुरंत इन्वर्स निकालने पे नहीं आ जाए, पहले आप ये चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले फर्स्ट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है, इफ जो सारणी की वैल्यू जो है जीरो नहीं है, तब वो बोलेंगे हाँ ये इन्वर्टिबल है, तो उसका इन्वर्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे मैट्रिक्स का आपको INVER इन्वर्स आपको मिल जाए। तो जिस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको जीरो है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सिंगुलर, ये कहलाएगा सिंगुलर। और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर को हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रमणीय, और इसको बोलेंगे लेकिन अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है, इसे अव्युत्क्रमणीय हम लोग, और इसे याद रखना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि इसे याद रखना कोई मुश्किल है। क्यों याद रखना आसान है, देखिए, क्योंकि हमने कहा था पहले एक चीज कि अगर आप जीरो से किसी भी संख्या को भाग दें, यहाँ पे ऊपर में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो आता है नॉट डिफाइंड। जबकि जीरो को किसी संख्या से भाग दें, कोई भी वट एवर इट इज, तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और इसी चीज को हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, ठीक है। अब हम इन सारी चीजों को यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा चीज है। कब मैट्रिक्स, कब डिटर्मिनेंट को सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है, कब उसे नॉन सिंगुलर बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 133 143 और 134,
और आपको बोला जा रहा है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, नाम रखते हैं ए, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। इन्वर्स फाइंड आउट करने का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। इस तरह से समझेंगे तो दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अब यही आपको फाइंड आउट करना है। इसे निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लिख देंगे। क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे क्या इसका इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आए तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज बोल देंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे आसान क्या रहेगा। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो के कॉरस्पॉन्डिंग या कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग निकालें वो सेम ही रहता है। तो आपको सबसे आसान वाला चुनना है, और इसके अलावा भी तरीका है। ठीक है, लेकिन वो तरीका शॉर्टकट्स में आ जाएगा, रो इंटरचेंज करके, कॉलम इंटरचेंज करके। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले हम लोग सिंपल टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बाद में। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इस रो कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहला हो गया -1, पहला रो पहला कॉलम, एलिमेंट कौन सा है, 1। ठीक है, नाउ वैल्यू क्या आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये बच जाएगा। ठीक है, 4 × 4 = 16, -9 प्लस, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप छोड़ेंगे एलिमेंट को तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 3 × 4 = 12, 12 में से 9 माइनस करना होगा, प्लस ये 1, तीसरा रो पहला कॉलम, -1, तीसरा रो पहला कॉलम, एलिमेंट क्या है, वहाँ भी 1 है। यहाँ 1 है इसलिए मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा था, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, लेकिन चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या आएगा, 3 3 9, 9 - 12। अब इसे सॉल्व करें, ये तो पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन है, 16 में से 9 गया तो कितना, -7। ये पावर नेगेटिव है, 12 में से 9 गया 3, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पावर तो आपका इवन है तो ये पॉजिटिव होगा, और 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3। ठीक है, एक मिनट, ये 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, -9 में से 16 में से 9 को माइनस किए तो 7। ठीक है, यहाँ +7 होगा ना, यही प्लस, एक्चुअल में साइन में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर आप थोड़ा सावधानी ना रखें तो। ना यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव है और 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3। ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपका -3 होगा तो दोनों जगह -3, क्योंकि ये -3 -3, तो 7 - 6 वैल्यू क्या आ गई, 1, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करें। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, 1 आया तो आगे आपको डिवाइड करने में भी आसान है। अब आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करिए। पहले का कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर देखना पड़ेगा, माइनर में साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें काम में आ रही। नाउ ये कैसे हो जाएगा, पहले वाले का, अगर पहले का माइनर निकालें एलिमेंट 1 का, ठीक है, तो क्या होगा, 4 3
थ्री फोर, ये आपका M11 है। ठीक है, M12 क्या हो जाएगा आपका? इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 1314, 1314। M13 क्या आ जाएगा? ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 14 और 13। उसी तरह बाकी का भी निकालना है, ठीक है ना? तो आप जरा इसे निकाल लें, अदरवाइज यहाँ करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप जरा सबका एक एक करके निकालें, क्योंकि कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना है, हमने अभी देखा ही है। सीधे हम वैल्यू पे आ जाते हैं, ठीक है ना? तो जब सब कुछ कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 पहले वाले के लिए, -1 -1। ये आ जाएगा आपका -3 1 0, और ये आ जाएगा -3 0। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया इसका। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है, तब एडजॉइंट मिल जाएगा। तो फाइनली जो है एडजॉइंट ये क्या हो जाएगा? 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये एडजॉइंट हो गया। अब हमें सारी चीजें मिल गई, तो कैसे निकलेगा इनवर्स ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमारा ये है, उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। लकीली आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो अगर आप डिवाइड भी करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा? सारे एलिमेंट 1 से डिवाइड होंगे। अगर आप सपोज 7 को 1 से डिवाइड करते, एलिमेंट क्या रहता? 1 ही रह जाता। -3 को 1 से डिवाइड करते वही रह जाता, -3 को 1 से डिवाइड करते वही रह जाता, इसको 1 से डिवाइड करते, मतलब सारे एलिमेंट एज इट इज ही रह जाएंगे। तो हमारा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, यही इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? ओरिजिनल मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है आपका? 1 3 3 1 4 3 1 3 4। चलिए एक बार हम लोग यहाँ ये भी करके देख लेते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपका 1 3 3, ये आपका 1 4 3 और ये 1 3 4। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स के साथ। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ठीक है, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? 1 × 7 प्लस 3 × -1 3 × -1 प्लस 3 × -1। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा, 7 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ हम लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या? उसी रो को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना? क्या आ जाएगा पहले दूसरे का? 1 × -3 प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 0। ये तो आपका 0 हो गया, तो 3 और -3 ये आपका 0 बन गया। सिमिलरली इसी का तीसरे वाले से करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन 0। अब दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। फिर तीसरे रो का करेंगे इसके साथ, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें
ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया 3 क्रॉस 3। मतलब ये सही है, ये हमारा इन्वर्स है। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज़ें 3 चीज़ें आती हो निकालना, एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, तो हम आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक चीज़ है, इतना कम से कम आप प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को टैकल करेंगे और फिर इसका शॉर्टकट्स भी देखेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और आप आसानी से इन्वर्स निकाल पाएँ। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्स निकालना, और आपको इतनी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।